दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह। अभी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो छोटे छोटे ये रोगों के विषय में बताते हैं और उनके इलाज के विषय में बताते हैं, वह केवल हमारे अनुभव और घरेलू जो औषधियाँ जो दैनिक प्रयोग में हम लेते हैं उनको औषधियों के रूप में लेते हैं। इसी के आधार पर हम अपने रोगों को इलाज के लिए आपको बताते हैं और विशेष रूप से जो आपको हमारे दैनिक जीवन में ही जो कुछ मिलता है औषधियों पे, उसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ बीमारी है तो उसके लिए हमें हमारे गवर्नमेंट ने डॉक्टर और औषधालय बनाए हैं, वहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा। साथियों, अभी आज का मेरा विषय है मूत्र विकार। मूत्र विकार किसी भी एज में कहीं पर भी किसी को भी हो सकता है। विशेष रूप से जब हमारी आयु 40 और 50 के ऊपर या इसके माध्यम पर आगे जाती है तो हमें ये रोग विशेष रूप से होने लगते हैं। अभी जो जनसाधारण के लिए जो रोग होते हैं मूत्र विकार में, हमारे जो ये मूत्र संस्थान है उसके लिए हमें थोड़ा सा जरा सा आपको मैं बताना उचित समझता हूँ। वो ये है कि जो हमारे किडनी है, इसका काम है शरीर में आई हुई गंदगी को छान करके अलग मूत्र के रूप में भेज देना और अच्छे पदार्थों को अंदर रख लेना। इसी के साधन में वो जो मूत्र होता है ये आगे ब्लैडर में चला जाता है और ब्लैडर से हम आगे पास कर देते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा और एक पार्ट होता है और एक शरीर का अंग होता है, उसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। वो भी हमारे ये मूत्र विकार में पार्ट प्ले करता है। अब हमें रोग कैसे होते हैं? सबसे आप देखें आसान रोग में सबसे ये देखें कि मूत्र ज़्यादा आएगा, बार बार आएगा, कम आएगा, रुक जाएगा, मूत्र में जलन होगी। तो ये छोटे छोटे रोग हैं। ये केवल हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो केवल हमारे ये बात रोग के श्रेणी में आते हैं, बात रोग की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा, गैस का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। अब गैस के प्रभाव में हम इनके लिए जो मैंने 3, 4, 5 आपको रोग बताए हैं, इनमें केवल आप बात रोग को दूर करने के लिए सौंठ का 3-4 चम्मच चूर्ण लें, उसका काढ़ा बनाएं। काढ़ा 100 ग्राम दूध का 100 ग्राम पानी का अब 50 ग्राम 40 ग्राम रह जाता है तो उसको उतार लें और उसमें 2 चम्मच आप कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल मिला लें और उसको सुबह शाम इनकी 2 डोज बना करके आप ले लें। ऐसा करके हम 4 दिन लेंगे तो वो जो हमारे गैस और बात रोग की वजह से जो परेशानी आई है वो हमारी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट प्ले हमारा आपके इन्फेक्शन का भी होता है। इन्फेक्शन के लिए हमें आंवला का रस 50 ग्राम आंवला रस लें और आंवला के रस में 40 या 30 ग्राम आप शहद मिलाएं, शुद्ध शहद होना चाहिए। वो मिला करके आप सुबह शाम ले लें तो उससे भी हमारे इन्फेक्शन दूर होते हैं। अब गैस की बात आती है। गैस हमारे लिए सबसे पहले जो जैसा मैंने बताया था कि हम अपने डेली जीवन के प्रयोग में आई हुई वस्तुओं को प्रयोग करेंगे तो गैस के लिए हम जीरा लें, 100 ग्राम जीरा लें, 50 ग्राम काली मिर्च लेकर के इन दोनों को कूटें, चूर्ण बनाएं और पानी के साथ, गर्म पानी के साथ में हम ले लें। तो ये हमारे जो विशेष रूप से जो आई हुई पेशाब बंद होना, जलन होना, बूंद बूंद आना, रुक जाना और साथ में मतलब एकदम बेग से आ जाना, कभी रुक जाना,
ये हम पेशाब को रोक नहीं पाना, तो ये हमारे जो काम थे ये इन दवाइयों से जो हमने अभी मैंने आपको बताया है, इनमें ये सारे दूर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। इसी रोग में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब पेशाब कभी कभी आप देखेंगे कि पीला पेशाब आ जाता है, लोग घबराने लगते हैं, पीला पेशाब होता है। पीला पेशाब होने का एक कारण ये भी है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया, हम पानी अधिक पिए। गर्मियों में विशेष रूप से ये परेशानी आती है कि हम पानी कम पीते हैं, या जो भी पीते हैं वो आधा पानी तो पसीने के रूप में चला जाता है, थोड़ा पानी बचता है जो हमें ये मूत्र के रूप में आएगा। उसमें मूत्र में जो कंसंट्रेट होता है, इसमें मतलब दूसरी चीज़ें भी, यूरिक एसिड है, दूषित पदार्थ भी हैं, वो सब मिल करके होता है, तो वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े होने के नाते वो पीला लगता है। इसलिए पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए, और पीले पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारे पेशाब का जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी रोग में हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने अभी आपको ये मेडिसिन बताई थी उसमें नहीं होता, तो उसमें ये कभी बार बार पेशाब जाने का रोग दूर नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं कि ये हो सकता है कि हमारे ये आपके प्रोस्टेट की जो एनलार्जमेंट है वो हो गया हो, और दूसरा इन्फेक्शन आ गया हो। उसमें हमारे लिए दो ही एक मेथड हैं, उनके लिए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पंसारी के यहाँ से गोखरू लाएँ, 100 ग्राम गोखरू ले आएँ, ये 50 ग्राम ले आएँ, उसमें से 10 ग्राम 15 ग्राम ले करके उसका काढ़ा बनाएं और सुबह शाम आप पी लें। 5-6 दिन में देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो गई। इसके साथ साथ अभी एनलार्जमेंट हो तो बाजार से आप 100 ग्राम पीली हरड़ बड़ी लेके आवें, उसमें से 1 हरड़ शाम को मिलाएं पानी में दो साफ करके पानी में 100 ग्राम पानी में उसे डुबा दें। सुबह अपने वो फूल जाएगी, उसके बीज निकाल के फेंक दें और हरड़ और उस पानी को पी जाएं। इस तरह से ये आप करेंगे दोनों इलाज, तो मेरे ख्याल से, मेरे अपने अनुमान से, मेरा जैसा अनुभव हुआ है लोगों को जैसे मैंने बताया है, ये बार बार पेशाब करने का ये सिस्टम बिल्कुल ही ठीक हो गया है, उन्हें कोई किस्म की परेशानी नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कि कभी कभी पेशाब में खून आने लगता है, तो खून तो दो ही चीज़ों से आएगा। जो खून कहाँ पर बनता है, ये मतलब यूरिन कहाँ बनता है, आपके किडनी में वहाँ से किडनी में या तो स्टोन हो, उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है, या उसमें चोट लग रहा हो। किडनी में स्टोन के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि उसके दूर हम कैसे करें। उसके लिए फिर भी हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। पत्थर चिट्टा एक ऐसी औषधि है, बहुत ही सिंपल और साधारण एक ऐसी औषधि है जो कि 10 रुपये का एक पौधा लें आप तो हमारे लाखों रुपए इससे बचाए जा सकते हैं। इसलिए वो आप पत्थर चिट्टे के पत्ते सुबह शाम 2-2 पत्ते खाली पेट लें तो 3-4 दिन में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किडनी का जो स्टोन है वो ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल आपको ये जो ब्लड आने की परेशानी वो दूर हो सकती है। आगे थोड़े से और इसमें एक और बात आती है बच्चों के लिए। बच्चे क्या है कि बेड वेटिंग, बिस्तर गीला कर देते हैं, वो मालूम पड़ता है कि वो कहीं पेशाब कर रहे हैं और बाथरूम गए हुए हैं और वो नींद में उनको पेशाब बिस्तर पे ही हो जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है। तो उसके लिए बच्चों को समझाएं और थोड़ा सा उन्हें, उनकी वजह उनकी कोई कमी नहीं होती, कमी हमारे कुछ लालन पालन या हमारे व्यवहार की कमी होती है जिसकी बच्चे मतलब ऐसा काम उनसे हो जाता है। आप ये उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि वैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है, इसी पर्टिकुलर एक वीडियो है उसकी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। उसमें यह है कि थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट देता हूँ इसके लिए कि आप तेल बिना कुटा हुआ और गुड़ बच्चे को जितना खा सकता हो बड़े आराम से खिलाएं और शाम के टाइम पर जिस समय सो रहा हो उस समय पर बच्चे को
आप इसमें शहद, शुद्ध शहद 2-3 चम्मच पानी में डाल करके उसे पिला दें, तो उससे हम दोनों चीज़ों से ये हमारे लिए उसके लिए बहुत फ़ायदा कर है। दूसरा, ये रोग विशेष रूप से तो एक नर्वस सिस्टम का है, मतलब उनकी जो आंतरिक कमजोरी हो जाती है उसकी वजह से है। अदरवाइज तो ये रोग है ही नहीं। बच्चे को समझाएं और वो सोते समय उसे 1-2 बार अपने आप हम लें, बच्चे को उठाएं और उसे बाथरूम के लिए भेज दें। आगे मैं समझता हूँ कि सारे रोगों की यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। साथियों, अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ आपके हित की बात दिखाई दे रही है तो मैं समझता हूँ कि मेरे इसे लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता है, सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर करते चले जाएं। आगे मैं और भी आपको इस तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।